लेकिन आज क्या मामला है, बड़ी अफसोस वाली बात है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर क्योंकि दूसरे लोग भी हैं, ईसाई भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, लेकिन मैंने देखा कि कई लोग हैं उनकी ईसाइयों के साथ दोस्तियाँ। अगर तो दोस्ती इसलिए कि उन्हें दीन इस्लाम की हकानियत बयान की जाए फिर तो बड़ा अच्छा है, ये फिर तो मौजूद सवाब है। लेकिन यहाँ तबलीग नहीं की जाती, अहकाम दीन इस्लाम के बयान नहीं किए जाते, लेकिन उनसे दोस्तियाँ हैं। तो महबूब अलैहिस्सलाम का फरमान अलिशान है। महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अर्रजुलु अला दीनी खलीली, फरमाया हर शख्स है जो वो अपने दोस्त के दीन पर होता है, हर शख्स अपने दोस्त के दीन पर होता है। और आगे फरमाया फल यंजुर अहदुकुम व मन युखालिफ, फरमाया इसलिए गौर फिक्र कर लिया करो, देख लिया करो कि तुम दोस्ती कर किससे रहे हो। यानी दोस्ती करते वक्त भी महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया देखो दोस्ती किससे कर रहे हो। अगर किसी गैर बंदे से दोस्ती कर ली, उसने तुम्हें तेरे दीन से फेर देना, तेरे दीन से फेर देना है। जब वो तुझे तेरे दीन से फेर देगा तो फिर क्या होगा, फिर एक ही काम होगा कि तू उसके दीन से, अपने दीन से फिर जाएगा, उसके दीन में दाखिल हो जाएगा, दीन इस्लाम को छोड़ देगा और यही जहन्नम में जाने का सबब बनेगा। इसलिए किसी गैर मुस्लिम से किसी किस्म की दोस्ती नहीं रखनी। दोस्ती रखनी है तो अपने मुसलमान भाई से, क्योंकि इसकी दोस्ती का फायदा बड़ा है। और गैर मुस्लिम से दोस्ती क्यों नहीं रखनी, ईसाई से दोस्ती क्यों नहीं रखनी, यहूदी से दोस्ती क्यों नहीं रखनी, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया इससे दोस्ती ना रखो। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदुल यहूद वन नसारा औलिया बअदुहुम औलिया बअद, फरमाया ईमान वालों यहूदों नसारा को, यहूदियों को, ईसाइयों को, क्रिश्चियंस को, फरमाया इनको दोस्त ना बनाओ। क्यों? फरमाया ये आपस में एक दूसरे के दोस्त है, ये आपस में एक दूसरे के दोस्त है, तुम इनसे दोस्तियां ना करो, तुम इनसे जराने ना पालो। हाँ, अगर फिर भी तुम हमारे इस हुक्म के बाद फिर भी कोई इनसे दोस्ती करता है, फरमाया वमन यतवल्लहु मिनकुम फइन्नहु मिनहुम। अब कोई ये ना कहे कि हमने फतवा लगा दिया, मैं तो कुरान पढ़ के सुना रहा हूँ। फरमाया वमन यतवल्लहु मिनकुम फइन्नहु मिनहुम, फरमाया अब जो इनसे दोस्ती करेगा वो इन्हीं में से होगा। लेकिन हम इस बात को नहीं समझते, हम कहते हैं मौलवियों ने दीन बड़ा डाढ़ा कर छोड़ा। दीन इतना सख्त भी नहीं है और इतना नरम भी नहीं है जितना हमने समझ। अब देखिए वो असेंबली हाल के अंदर एक शख्स बोला है ख्वाजा से, वो क्या कहता है, उसने एक बात की है, उसने बात की है, वो कहता है कि मैंने खुद नमाज है जो ये चर्च के अंदर पढ़ी है। और दूसरी बात उसने की है कि एक मजहब को दूसरे मजहब पर कोई फौकियत हासिल नहीं है। पहली बात तो यह है कि उस शख्स को यह बताना चाहिए कि वो कौन सा शख्स था जो तुम्हें चर्च में नमाजें पढ़ाता रहा, उसका भी नाम लो कि वो शख्स कौन है, वो कौन सा मुल्ला मलवाना है, वो कौन सा मौलवी है कि जो चर्च में तुझे नमाज पढ़ाने के लिए चला गया। और नंबर 2, कहा जी एक मजहब को दूसरे मजहब पर कोई फौकियत हासिल नहीं है, तो ये कुरान की तौहीन है, ये दीन इस्लाम की तौहीन है उसका ये जुमला। ना ये कुरान का पैगाम है, ये ना मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का फरमान है, और ना मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने ऐसी कोई बात बयान की है, बल्कि कुरान ने तो बयान किया है वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, फरमाया अल्लाह के यहाँ सिर्फ और सिर्फ दीन इस्लाम ही कबूल किया जाएगा। क़यामत के दिन दीन इस्लाम के अलावा जो भी कोई दीन अल्लाह की बारगाह में लेके आएगा अल्लाह उसको कबूल नहीं करेगा, दीन इस्लाम को सिर्फ कबूल फरमाएगा, सिर्फ अल्लाह दीन इस्लाम को कबूल फरमाएगा। लेकिन आज ये शख्स ऐसी बातें करके पता नहीं किसको राजी करना चाहता है। शायद इस शख्स को पता ना हो कि उलमाए किराम ने इसको तंबीह की है कि तुम अपने इस कौल से रुजू करके अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, क्योंकि तुम्हारे इस कौल की वजह से दीन इस्लाम की तौहीन हुई है। उस वक्त तो बंदा पक्का मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक वो दीन इस्लाम को तमाम अदियाने बातिला पर फौक ना समझ ले और इसको फौकियत के मर्तबे पर ना समझ ले। और मेरी बात याद रखिएगा कि ऐसी बातें की जाती है किसी के साथ कल्बी मोहब्बत की वजह से, उसकी ये बात करना ये कल्बी मोहब्बत है, उसकी दिली मोहब्बत है किसी के साथ, ये मंदिर वालों के साथ उसकी अपनी मोहब्बत है। तो महबूब अलैहिस्सलाम का फरमान है, महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ला युहिब्बु रजुलन कौमन इल्ला जअलहुल्लाहु मअहु। महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जिस कौम के साथ मोहब्बत रखता है, का वो हिंदुओं की कौम हो, ईसाइयों की कौम हो, वो यहूदियों की कौम हो, फरमाया जिस कौम के साथ भी मोहब्बत करता है अल्लाह ताला
उसको उसके साथ कर दे, उसके साथ बना देगा। और एक दूसरी हदीस है, उसके अंदर महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ला अहब्बा कौमन हशरहुल्लाहु फी ज़ुमरतिही, फरमाया कि जो शख्स जिस कौम के साथ मोहब्बत करता है, जिस जमात के साथ मोहब्बत करता है, फरमाया अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसी जमात के साथ उसी शख्स का हशर करेगा। तो अगर तो ये शख्स असेंबली में बैठा जिसने ये बात की है, ये चाहता है कि मंदिर वालों के साथ उठे, तो फिर तो तौबा ना करे। और अगर चाहता है कि ये उनके साथ ना उठे, मुसलमानों के साथ उठे, तो फिर इसको चाहिए कि ये तौबा करे, उसको तौबा करनी चाहिए। तो हज़रात मोहतरम, मोहब्बत का एक मेयार होना चाहिए। मोहब्बत हमें उससे करनी चाहिए कि जिसकी मोहब्बत निजात का सबब है। हमें अल्लाह से मोहब्बत रखनी चाहिए, उसके महबूब से मोहब्बत रखनी चाहिए, सहाबा व अहले बैत से मोहब्बत रखनी चाहिए, औलिया किराम से मोहब्बत रखनी चाहिए, हमें उलमा से मोहब्बत रखनी चाहिए, हमको सही और अकीदा मुसलमानों से मोहब्बत रखनी चाहिए। इनकी मोहब्बत ही है कि जो निजात का सबब बने। आखिरी हदीस शरीफ पढ़ते हैं कि महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स आया, उसने आके अर्ज़ की, या सैयद या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब कायम है, क़यामत कब आएगी? महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तूने क़यामत के लिए क्या तैयारी की है? अर्ज़ करता है, या सैयद या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने क़यामत के लिए तैयारी तो कोई नहीं की, लेकिन एक बात है, अहिब्बुल्लाह व रसूलह, मैं अल्लाह और उसके रसूल से प्यार करता हूँ, मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत रखता हूँ। तो महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अंता मअ मन अहबब्ता, फरमाया फिर खुश हो जा जिससे मोहब्बत करता है, क़यामत वाले दिन तू उसी के साथ हो। अब इस हदीस शरीफ के रावी हैं हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, फरिहना बिशैइन फरिहना बिक़ौलि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंता मअ मन अहबब्ता। आप फरमाते हैं, हमें आज तक किसी चीज ने इतना खुश नहीं किया था कि जितना खुश नबी पाक अलैहि सलाम के इस फरमान ने किया कि तुम क़यामत के दिन उसी के साथ होगे जिसके साथ मोहब्बत कर